Okay, students, it's chapter number 6 of Goodbye, Mr. Chips. Um, there had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterward, hardly believed it could had ever it could ever have happened before or since in the world. मिस्टर चिप्स को इस चीज़ पे यकीन ही नहीं आता था कि कैथरीन ब्रिजेस इतनी यंग और ब्यूटीफुल और पैशनेट गर्ल उसके साथ मिस्टर चिप्स की शादी हो जाती। फॉर हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फर्ट सक्सेस, एक शानदार किस्म की कामयाब उनकी शादी थी। ट्रायम्फर्ट फ़तह के लिए, ये फ़तहमंद, सक्सेसफुल इसमें मीनिंग होगा। कैथरीन कॉन्कर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कॉन्कर्ड चिप्स। कैथरीन ने जिस तरह से मिस्टर चिप्स का दिल जीता था, इसी तरह ब्रुकफील्ड में जाके कैथरीन ने इक्वली सबको इंस्पायर किया और सब उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। कैथरीन वाज इक्वली लाइक्ड इन ब्रुकफील्ड as she was liked and admired by Mr. Chips. She was equally liked by boys and masters alike. Even the wives of the masters tempted at first to be jealous. Tempted mean कि पहले वो इस चीज़ की तरफ माइल हो गई कि वो कैथरीन ब्रिजेस से जेलस होती थी that she is very young and she is very lovely. Of no one so young and lovely could not long resist her charms. Resist कि वो उससे इनकार नहीं कर सकी। हर चार्म्स, उसकी जो पर्सनैलिटी की बेहतरीन क्वालिटीज़ थी, उसकी जो शी वॉज़ अ रियली गुड पर्सन एंड शी वॉज़ लाइक्ड इक्वली बाय ऑल दी पीपल इन ब्रुकफील्ड। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज द चेंज शी मेड इन चिप्स। और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल चीज़ थी और एडमायरेबल चीज़ थी वो ये थी कि कैथरीन ब्रिजेस ने मिस्टर चिप्स में बहुत सारी तब्दीलियाँ लाकर जो कारनामा सर अंजाम दिया था, इट वाज रियली वंडरफुल एंड इट वाज टोटली अनबिलीवेबल इवन फॉर मिस्टर चिप्स। और मिस्टर चिप्स में क्या तब्दीली थी कि वो जो उसकी पर्सनालिटी की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स थी वो कैथरीन ने आते ही चेंज कर दी। वो आते ही मिस्टर चिप्स की जो उनकी पर्सनालिटी की एक प्रेडिक्टेबल हैबिट्स बन चुकी थी वो चेंज हुई। टिल हिज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। इस पर क्वेश्चन आता होता है कि मिस्टर चिप्स अपनी शादी से पहले किस किस्म के पर्सन थे, तो वो ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन थे। एंड थॉट वेल ऑफ बाय ब्रुकफील्ड इन जनरल, कि ब्रुकफील्ड में उनको जनरली अच्छी नज़र से देखा जाता था, बट नॉट ऑफ द स्टफ दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी और दैट स्टर्स ग्रेट अफेक्शन। लेकिन वो कोई इतने पॉपुलर नहीं थे और ना ही वो इस किस्म की पर्सनालिटी थी कि लोग उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और अफेक्शनेट किस्म की फीलिंग्स आती। इट वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज जस्ट लाइक्ड। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। क्वार्टर ऑफ सेंचुरी के सेंचुरी 100 को कहते हैं, तो क्वार्टर उसका चौथा हिस्सा, तो 100 का चौथा हिस्सा 25 ईयर्स। ही हैड बीन इन ब्रुकफील्ड over 25 years and long enough to have established himself as a decent fellow, कि वहाँ पे मिस्टर चिप्स की जो पहचान थी वो क्या थी, that he was a decent fellow and he was hard worker but just too long for anyone to believe him capable of ever being much more। क्योंकि मिस्टर चिप्स 25 ईयर्स से ज़्यादा वहाँ पे रह चुके थे, तो ब्रुकफील्ड में हर शख्स को पता था कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, अपनी लिमिटेशन से बाहर वो क्या नहीं कर सकते हैं और किस चीज़ के केपेबल नहीं हो सकते हैं, कि उनमें कितनी कैपेसिटी है, कि वो सिर्फ क्या थे, ही वॉज जस्ट अ हार्ड वर्कर एंड a good person. He had in fact already begun to sink into that creeping dry rot of pedagogy, which is the worst and ultimate pitfall of the profession. Creeping अजीबो गरीब किस्म का ड्राई रॉट जो है ये दीमक लगने के लिए ये वर्ड बोला जाता है। लकड़ी को जब दीमक लग जाती है तो वो भुरभुरी हो जाती है। तो मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी जो थी उनको वो एक ड्राई रॉट किस्म की बन गई थी, क्योंकि पेडागोजी टीचिंग मेथडोलॉजी, ये टीचिंग प्रोफेशन जो है उसका ये अल्टीमेट एक पिटफॉल है, एक ड्रॉबैक है
एक उसकी कह लें कि आप नेगेटिव क्वालिटी है टीचिंग प्रोफेशन की। पिटफॉल अंधे कुएं के लिए खंदक की सेंस में लिया जाता है। गिविंग the same lessons year after year had formed a groove into which कि मिस्टर चिप्स ने बार बार हर साल वही लेसन्स और वही जो है टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी में एक ठहराव आ गया था और उनकी एक हैबिट फॉर्मेशन हो गई थी। ग्रूव जो हैबिट फॉर्मेशन होती है उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ गई थी कि ठहराव आ गया था। और ये ठहराव जो था ये उनकी पर्सनालिटी के आप कह लें कि बिकॉज ही वाज इन दैट profession of teaching, so that was a negative outcome of this profession. Um, he had formed a groove into which the other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. और मिस्टर चिप्स के लिए मेन जो एक हैबिट फॉर्मेशन का जो आप कह लें कि जो सेंटर था, जो हब था, वो क्या थी? टीचिंग प्रोफेशन था। और उसमें मिस्टर चिप्स की जो बाकी ज़िंदगी के मामलात थे, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, वो सारी हैबिट्स जो थी वो एडजस्ट हो गई थी। इंसाइडियस ईज मीन क्वाइट ईजीली, क्वाइट प्रैक्टिकली ईज थी उनके लिए, मतलब वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। ही वर्कड वेल, ही वॉज कॉन्शियंटियस, he was a fixture that gave service, satisfaction, confidence, everything except inspiration. Conscientious mean thoroughful, vigilant, केयरफुल। ही वॉज अ फिक्सचर जो अपनी जगह पे जमा रहता है, जो अपनी जगह से नहीं हिलता है। दैट गेव सर्विस, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस। अपने स्टूडेंट्स के लिए वो एक इंस्टीट्यूट की शक्ल था जो उनको क्या देता था? सेटिस्फैक्शन, सर्विस एंड कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। लेकिन मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी से कभी भी स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन नहीं मिली थी, बिकॉज ही वॉज जस्ट लाइक्ड in the institute and he was not loved. And then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. फिर ये एक औरत, एक लड़की उनकी ज़िंदगी में आई जो उनकी बीवी बन के आई और उसका किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं थी, ख़ासतौर पर मिस्टर चिप्स को हिमसेल्फ। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अ न्यू मैन। ऑल अपीयरेंसेस, ऑल एस्पेक्ट्स में मिस्टर चिप्स को उसने एक नया आदमी बना दिया था। मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वाज रियली अवॉर्डिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड। लेकिन ज़्यादातर जो तब्दीली थी, जो न्यूनेस थी, वो सिर्फ उनकी जो पुरानी हैबिट्स थी उनको ही उन्हीं आइडियाज़ को थोड़ा सा वार्म अप करके या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। इम्प्रिजन्ड एंड अनगेस्ड, और वो ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उनकी पर्सनैलिटी के एक आप कह लें कि उसमें छुपी हुई थी, इम्प्रिजन्ड थी, कैद थी, और उनके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये चीज़ें मिस्टर चिप्स के अंदर हैं। His eyes gained sparkle, his mind, which was adequately, if not brilliantly, equipped, began to move more. मिस्टर चिप्स की जो आंखें थीं उनमें चमक आ गई थी। स्पार्कल चमक को कहते हैं। और मिस्टर चिप्स का माइंड जो पहले इतना ब्रिलियंट नहीं था, अब मिस्टर चिप्स के दिमाग ने ज़्यादा ब्रिलियंट वे में काम करना शुरू कर दिया। ब्रिलियंट इक्विप्ड होता है हथियार से लैस होना, मतलब मिस्टर चिप्स के माइंड में पहले इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी ब्रेन में, बट इट स्टार्टेड वर्किंग वंडरफुली, इट स्टार्टेड मूविंग एडवेंचरसली, कि वो चीज़ों में अब एडवेंचर ढूंढते थे। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर blossomed into sudden richness to which his years lent maturity. और मिस्टर चिप्स की जो मज़ाक की हिस्स थी वो पहले से भी ज़्यादा शार्प हो गई। ब्लॉसम्ड, खिल जाना, उस पर नए तरीके से बहार आ जाना। और मिस्टर चिप्स के जो इतने गुजरे हुए साल थे उसकी वजह से मैच्योरिटी आ गई। ही बिगैन टू फील अ ग्रेटर श्योरनेस। His discipline improved to a point at which it could become, in a sense, less rigid. He became more popular. Mr. Chips का जो discipline था students के साथ, it was always a problematic thing for him, but now it was becoming improved and it was coming good at times. और लेकिन ये किस तरह का था? It was less rigid.
कि ये इसमें रिजिड को कहते हैं तंग नज़र होना, ठीक है। इसमें मिस्टर चिप्स ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या ज़्यादा पाबंदियाँ जो थी वो अपनी डिसिप्लिन के मामले में स्टूडेंट्स पे जो लगाते थे वो हटा दी थी और स्टूडेंट्स के साथ लीनियंसी शो करते थे। And he became more popular. When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored, and obeyed, but obeyed at any rate. मिस्टर चिप्स जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था तो उनकी टीचिंग में उनके अपने लिए ये गोल्स जिन्होंने सेट किए थे वो क्या क्या थे। ही वांटेड टू बी लव्ड, ऑनर्ड, के स्टूडेंट्स जो है वो उनको रिस्पेक्ट दें। एम टू अपना मकसद बनाना, गोल बनाना। एंड ओबेड, ओबीडियंस, कि उनकी फर्माबरदारी की जाए, उनकी बात मानी जाए। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड एंड ऑनर हैड बीन ग्रांटेड हिम। ओबीडियंस तो उनको मिल गई और ऑनर उनके प्रोफेशन की वजह से, बिकॉज ही वॉज अ टीचर ही वॉज ऑनर्ड। बट ओनली नाउ केम लव, लेकिन मोहब्बत उनको अब आके मिली थी स्टूडेंट्स की। द सडन लव ऑफ बॉयज़ फॉर अ मैन हु वॉज काइंड विदाउट बींग सॉफ्ट, who understood them well enough but not too much, and whose private happiness linked them with their own। कि मिस्टर चिप्स स्टूडेंट्स के साथ कैसे हो गए थे, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टर चिप्स का रवैया जो था, एटीट्यूड आफ्टर मैरिज किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बदल गया, कि वो उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किस्म के टीचर हो गए थे और उनके लिए काइंडनेस शो करवाते थे। और उनकी जो हैप्पीनेस थी, प्राइवेट हैप्पीनेस, वो लिंक थी किसके साथ, स्टूडेंट्स की हैप्पीनेस के साथ। He began to make little jokes, the sort that schoolboys like, mnemonics and puns। mnemonics के जो mnemonics होते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को चीज़ें याद करवाने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स या एग्जांपल्स दी जाती हैं। puns कि जिसमें डबल मीनिंग होते हैं, वो बातें, वो अल्फाज। raised laughs and at the same time imprinted something in the mind। और मिस्टर चिप्स की अपनी बातों से स्टूडेंट्स को हंसाते भी थे, लेकिन वो बातें उनके माइंड में हमेशा के लिए नक्श हो जाती थी। उनको कोई ना कोई मॉरल लेसन या कुछ चीज़ें वो सीखते थे। देयर वॉज वन दैट नेवर फेल्ड टू प्लीज दो इट वॉज ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स। वन एवर हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स केम टू डील विद द लेक्स कैनोलिया, the law that permitted patricians to marry plebeians। ये रोमन जो ओल्ड रोमन थे उनमें, ग्रीक्स में ये एक लॉ बना था। ये एक लॉ बना था जिसके अकॉर्डिंग जो पेट्रिशियंस के जो अमीर लोग थे, जो शाही महल के या शाही ख़ानदान के जो लोग थे या रिच पीपल, सिंपली आप समझ लें, टू मैरी प्लेबियंस। प्लेबियंस जो आम सिविलियन लोग थे, तो उसमें ये लॉ बना था कि जो पेट्रिशियंस हैं पेट्रिशियंस जो हैं वो प्लेबियन से शादी कर सकते हैं। चिप्स यूज टू एड सो दैट यू सी इफ मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी हर, कि अगर कोई सिविलियन औरत जो थी वो किसी शाही ख़ानदान के मर्द से शादी करना चाहती थी, एंड ही सेड ही कुडंट, और वो बदले में कहे कि नहीं मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम रिच एंड यू आर पुअर। शी प्रोबेबली रिप्लाइड, तो यकीनन उसने जवाब में यही कहा होगा, ओ येस यू कैन यू लायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लेक्स कैनोलिया इट वाज अ परमिसिबल थिंग टू मैरी अ रिच मैन एंड अ पुअर वुमन। रोड्स ऑफ लाफ्टर, और जब बच्चे ये जोक सुनते थे तो कहकों से हंसा करते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट जोक फॉर देम। So this is all about part 1 of chapter number 6. I will discuss other remaining part of the chapter in my next lecture.